हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने एक और नया रियल इंसिडेंट जिसका नाम है रक्षाबंधन। जी हां, रक्षाबंधन का त्योहार तो आसपास नहीं, लेकिन जो कहानी है ये भाई और बहन के प्यार पर है। एक ऐसा भाई जिसकी कलाई पर कभी राखी नहीं बंधी, लेकिन फिर भी जब उसकी बहन मुसीबत में थी तो वो उसे बचाने जरूर आया। तो क्या हुआ इस कहानी में, क्या हुआ इस इंसिडेंट के अंदर, ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है चीकू ने। एक्चुअली इनका ओरिजिनल नेम कुछ और है, बट उन्होंने एनोनिमिटी मांगी थी, इसलिए हम लोग उनका नाम चीकू यूज कर रहे हैं, जो उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कहानी को लाइक जरूर करें। ऑब्वियसली आपकी कहानी बहुत अच्छी लगने वाली है, मजा आने वाला है आपको इस कहानी के अंदर। बिल्कुल नया टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देखेंगे। दूसरा, अगर आपके पास ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी, इंसिडेंट है जो आपके साथ, अब इसे जानने वाले के साथ हुआ है, तो आप मुझे मुझसे शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप princeMNIT1987 पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा इंस्टा हैंडल है। उसी के साथ साथ अगर आपको कहानियां सुनने का बहुत शौक है और आप ड्राइव करते हुए, सोते हुए, किसी भी टाइम पर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो आप स्पॉटिफाई पर मेरा पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर के नाम से स्पॉटिफाई पर मैं हूँ, और बहुत सारी कहानियां मैं बहुत जल्दी इस पॉडकास्ट के ऊपर भी लेके आने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे कहानियां सुनते हैं। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक चैनल लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है स्टडी लेस। जी हाँ, तैयारी से, जेई नीट की तैयारी से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज हैं, वो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। छोटे छोटे नए नए टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे सिखाया करूंगा, वो तरीके सिखाया करूंगा जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप जेई और नीट एस्पिरेंट है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, दूसरे चैनल स्टडी लेस को। और वहां पर मैं आपके साथ जितना भी स्टडी कंटेंट है उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको मेरे फुल टाइम लेक्चर्स चाहिए तो एनी टाइम आप विजिट कर सकते हैं www.e2india.com पर। बट हम मिलेंगे पढ़ाई से रिलेटेड बातों पर चैनल पर। आपके इश्यूज के लिए मैं अलग से वहां पे सेशन रखा करूंगा, बहुत सारी चीजें वहां पे आने वाली हैं। तो अभी ज्वाइन करें स्टडी लेस डू मोर इज द टैगलाइन, क्योंकि हम वहां पर ऐसी चीजें सीखेंगे जिनसे हमें कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। चलिए बढ़ते कहानी के साथ। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है टुक टुक। एक्चुअली ये जो कहानी चीकू ने शेयर की है, तो चीकू की फैमिली से रिलेटेड है। बात 2017 की है। पटना से 45-50 किलोमीटर के आसपास एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, वहाँ पर ये सब हुआ था। तो जो चीकू है उसकी बुआ और फूफा जी की लड़की है टुक टुक। ये एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली के अंदर टुक टुक के बड़े पापा यानी उसके ताऊजी और उसकी फैमिली भी है। उसी के साथ साथ चीकू की चाची, जिनको छोटी मम्मी बोलते हैं लोग, चीकू की छोटी मम्मी की बेटी निम्मी, वो भी टुकटुक के साथ ही पढ़ती है। टुकटुक की फैमिली में थोड़ा सा चलते हैं, तो जो चीकू के बुआ और फूफाजी यानी टुकटुक के मम्मी और पापा की शादी 91 में हुई थी। 91 में शादी होने के करीबन 5 साल बाद, है ना, 5-6 साल के बाद उनको एक बेटा हुआ था, जो कि नेक्स्ट डे ही मर गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन बहुत टाइम तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद कई जगह मिन्नतें करने के बाद, बहुत कोशिशें करने के बाद कहीं जाकर टुक टुक हुई थी, और इसीलिए टुक टुक अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। टुक टुक जिस चीज़ पे हाथ रख दे उसको मिल जाया करती थी। टुक टुक बहुत मिलनसार लड़की थी, और कई बार ऐसे लोगों को देखकर, है ना, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जो खुश मिजाज रहते हैं, दूसरे लोग उनसे जलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही टुक टुक के साथ हुआ। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ इनकी फैमिली के साथ और कैसे चीज़ें टर्न करती गई, है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी के साथ। कहानी को आप शुरू करें उससे पहले आपको इनके घर का एक प्लॉट समझना होगा। इनका जो घर था वो एक गली के अंदर था, ठीक है। गली में ही इनकी एक दुकान भी थी, तो दुकान पे हम बाद में चलेंगे। तो जो घर था, घर की एंट्री होते ही सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के दोनों साइड दो दो रूम्स थे, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड वाला रूम था, यहाँ पर टुक टुक के जो बड़े पापा है उनकी फैमिली रहती थी। तो बड़े पापा एंड फैमिली ये लेफ्ट वाले दो रूम्स में रहा करते थे, ठीक है। ये जो राइट साइड वाले रूम है, यहाँ पर बेसिकली टुक्कू के मम्मी पापा, या फिर अगर आप कहें तो चीकू के बुआ और फूफा जी, तो टुक टुक के मम्मी पापा यहाँ पर रहा करते थे। सीढ़ियों से आप ऊपर चलेंगे तो सेकंड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे फिर से 3 रूम थे। सीढ़ी के राइट साइड में जो रूम है, ये बेसिकली एक स्टोर रूम की तरह ही काम में आता था। इसमें ज़्यादातर कोई रहता नहीं था। ये जो बाकी सीढ़ी के लेफ्ट साइड में 2 रूम्स हैं, इन दोनों रूम्स में से एक रूम में मंदिर था, मंदिर प्लस स्टडी था ये। और यहीं पे जनरली निम्मी और टुक टुक पढ़ा करते थे, ठीक है। और ये वाला रूम दोनों आपस में जॉइंट थे, तो यहाँ पर सोया करते थे, और यहीं पर वो पढ़ा भी करते थे, ठीक है। तो इसी रूम के अंदर जो मंदिर था, स्टडी था, वहीं पर एक फ्रिज भी रखा हुआ था,
ठीक है, बेसिकली स्टडी इस वाले रूम में करते थे, और जो मंदिर वाला रूम था उसी के अंदर एक फ्रिज भी रखा हुआ था। सॉरी, आई थिंक मैं गलत चला गया, नहीं, स्टडी रूम में नहीं, फ्रिज रखा हुआ था इस वाले रूम में। तो जहां मंदिर और स्टडी था वहां नहीं, उसके पास वाले रूम में क्या था, आपका एक फ्रिज रखा हुआ था। तो इस तरह से पूरा था। इसका ऊपर चढ़ने के बाद ये पूरा एक गार्डन था जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे, और ये एक और रूम था जिसमें जनरली दिन में बड़े पापा रहा करते थे, है ना। तो ये एक रूम और था जो कि बड़े पापा और उनकी फैमिली का था। इसी गली के एंड पर इनकी एक शॉप थी। तो जैसे इनकी शॉप है, मान लो यहाँ पर कहीं पे इनकी गली से आप आगे निकले तो यहीं पे इनकी एक शॉप थी, टुक टुक और उसके पापा मम्मी की। और इस शॉप के सामने एक और घर था, और इस घर के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। कौन रहती थी? एक बुढ़िया। वो जो बुढ़िया थी वो टुक टुक से बहुत जलती थी। उसने बचपन से टुक टुक को बढ़ते हुए देखा था, और पूरे पूरे उस एरिया के अंदर टुक टुक एक ऐसी लड़की थी जिसकी हर विश पूरी होती थी। वो कई बार टुक टुक को टोका भी करती थी कि कितनी भाग्यशाली लड़की है, इसके जैसा भाग तो हर किसी को मिले, इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, पता नहीं इसके माँ बाप इसकी सारी इच्छा कैसे पूरी करते हैं। तो बेसिकली वो टुक टुक से जला करती थी, और जब भी वो टुक टुक के ऊपर टॉन्ट करती थी, है ना, टुक टुक उसकी फैमिली दोनों से जला करती थी, उनकी आपस में बनती भी नहीं थी। और जब भी वो औरत उन पर टॉन्ट करती थी, उनमें से घर में से किसी ना किसी की तबीयत जरूर खराब होती थी। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो उस बुढ़िया की टुक टुक के ऊपर बुरी नजर थी, है ना, वो उसको अच्छी नजरों से नहीं देखती थी, और बार बार टुक टुक इसीलिए उससे बीमार रहती थी। खैर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बात 2017 की है, जब टुक टुक क्लास 11th में थी। टुक टुक निम्मी दोनों ही हम उम्र है और दोनों ही क्लास 11th में हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो बुढ़िया थी वो बुढ़िया मर गई। और ऐसे लोगों का तो यही होता है, जो दूसरे को देख के परेशान है, उनका लुढ़कना तो जल्दी तय है। तो बुढ़िया लुढ़क गई। अभी बुढ़िया लुढ़क गई तो उसको अब अंतिम संस्कार हुआ, तो आसपास के सभी लोग जाते हैं, लेकिन टुक टुक और उसकी फैमिली वहाँ पर नहीं गए। हाँ, इनके जो बड़े पापा थे उनकी फैमिली ज़रूर वहाँ पर गई, लेकिन ये लोग वहाँ पर नहीं गए। ठीक है, वो मर गई। अब एक दो दिन के बाद ही एक दिन टुक टुक छत के ऊपर थी, और अचानक से उसने सामने देखा तो सामने वाली छत पर वही बुढ़िया सामने खड़ी हुई थी, और वो टुक टुक को देख रही थी। टुक टुक एकदम से घबरा गई और वो भागते हुए नीचे गई। जाकर उसने निम्मी से बोला कि निम्मी, तो बोलती हाँ क्या हुआ? मैंने उस बुढ़िया को देखा। निम्मी बोलती कौन सी बुढ़िया? अरे वो बुढ़िया जो परसों मर गई थी। निम्मी बोलती पागल है, तुझे वो बुढ़िया कहाँ से दिखेगी? बोलती हाँ मैंने उस बुढ़िया को ऊपर देखा है। तो उसने बोला तेरा वहम होगा, क्योंकि बुढ़िया तेरे से बहुत जलती थी, तुझे पता है अच्छे से, तो तेरा दिमाग तुझसे खेल रहा होगा। तो उसको लगा कि हाँ सही बात है, ठीक है, ये बात भी हो गई। तो इस बात के एक दो दिन बाद ही एक दिन रात को अचानक से टुक टुक जो थी वो अपने बिस्तर पे नहीं मिली। निम्मी टुक टुक साथ ही सोया करते थे। तो जैसे निम्मी ने देखा टुक टुक आसपास कहीं नहीं है, तो भागते हुए गई बुआ बुआ जी फूफा जी के पास, और बोलती कि यहाँ पर तो टुक टुक है ही नहीं, पता नहीं टुक टुक कहाँ पर है। तो उन्होंने पूरा घर ढूंढा, टुक टुक कहीं पे भी नहीं थी। सभी लोग बहुत परेशान हुए। तभी जाकर उन्होंने सबसे ऊपर वाली छत पे देखा, तो टुक टुक जो है वो इस फ्लावर पॉट जो है उसके पास में सोई हुई थी। उन्होंने टुक टुक को जगाया और टुक टुक से पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गई? टुक टुक ने बोला कि पता नहीं, मुझे भी याद नहीं, बस मैं ऊपर आके सो गई। खैर ये बात भी नॉर्मल हो गई, लेकिन इसके एक दो दिन बाद से ही टुक टुक बेहोश होना शुरू हो गई। टुक टुक दिन में 1 से 2 बार बेहोश हो जाया करती थी, और पता नहीं एकदम से बेहोश होती और वापस से उठ जाती। तो डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स को जब यहाँ पे दिखाया उन्होंने, तो उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसके बाद एक दिन टुक 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 और निम्मी दोनों पढ़ाई कर रहे थे, है ना, इधर यहाँ पे स्टडी रूम, यहाँ पे मंदिर वाला जो रूम था उसके अंदर। अचानक से टुक टुक को प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए क्या करती है, स्टडी रूम के अंदर जाती है। वहाँ पे एक फ्रिज रखा हुआ था, मतलब स्टडी रूम के पास वाला रूम है, दोनों रूम अटैच थे। तो जैसे वो फ्रिज के पास जाके फ्रिज का गेट खोला तो उसको देखता है कि सामने फ्रिज के जस्ट सामने वो बुढ़िया बैठी हुई है और उसको घूर रही है। उसको देखते ही टुक टुक बहुत तेज से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुन के सारे घर वाले भागते हुए आते हैं, उससे पूछते बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो टुक टुक बहुत घबराते बोलती है कि वो बुढ़िया इस फ्रिज के पीछे बैठी हुई थी। सबने बोला बुढ़िया फ्रिज के पीछे? सब लोगों को लगा कि यूं ही इसका वहम है। उन्होंने समझा कि बेटा बुढ़िया घर में कैसे आ सकती हो, तो मर चुकी है, तो कैसी कैसी बात है आजकल, कैसे इमेजिन करने लग गई है। हाँ, थोड़ा ध्यान रख, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि वो बुढ़िया मरी बुढ़िया तेरे सामने आ जाएगी। अब वो किसको क्या समझाए। खैर ठीक है, ये बात भी गई। अब हुआ क्या, इसके एक दो दिन बाद ही वो टुक टुक जो दिन में 1 से 2 बार बेहोश होती थी, वो 8 से 9 बार बेहोश होने लगी। चीज़ें बदलने लगी। वो दिन में चलते चलते बेहोश हो जाती, बैठी हुई है बैठे बैठे बात करते करते एकदम से बेहोश हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद उठ जाती।
तो उसकी जो बेहोश होने की फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई थी और ये उसके लिए बहुत परेशानी की बात हो गई थी। सीढ़ियों से चलते-चलते वो बेहोश होके गिर जाती थी, उसकी वजह से तो कई जगह पर चोट भी लग चुकी थी। सभी लोगों को उसका बहुत ध्यान रखना होता था। उसकी जो मम्मी और पापा थे जो उससे बहुत प्यार करते थे, वो बहुत परेशान थे कि ऐसा क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ? डॉक्टर्स को दिखा लिया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। उसके बाद उन्होंने सारे तरह की दवाइयाँ, तांत्रिक, मौलवी, मंदिर, मस्जिद सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। वो लोग बहुत परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अब टुक-टुक की हालत भी थोड़ी बिगड़ने लगी थी। इन सारी बातों को 1 महीना हो गया था, वो लगातार बेहोश हुआ करती थी, ये सब चलता रहता था। फिर अचानक से एक दिन की बात है कि टुक-टुक बेहोश हो गई। सभी लोगों को लगा कि हर बार की तरह टुक-टुक थोड़ी देर में उठ जाएगी, लेकिन इस बार वो उठी ही नहीं और उसका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया। सब लोग बहुत परेशान थे, उन लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें, सारे इलाज उपाय वो कर चुके थे। उन्होंने टुक-टुक को बेड पे लिटाया और बस वो उसके उठने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन टुक-टुक हिल भी नहीं रही थी। उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी और उधर बुआ जी और फूफा जी का रो-रो के बुरा हाल था। मतलब जो टुक-टुक के मदर फादर थे, है ना? जनरली उनको बुआ जी, फूफा जी बोलूँगा, आप ध्यान रखना। तो उनका रो-रो कर बुरा हाल था, वो समझ नहीं पाते कि वो अपनी बेटी को बचा पाएँगे या फिर नहीं। तभी अचानक से टुक-टुक की बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है और वो उसकी आँखें से खुलती है। आँखें खुलते ही वो सीधा अपनी बेड पे बैठ जाती है और बैठकर बस कुछ बोलती नहीं, सीधी बैठ के ऐसे सिंपल बैठती। थोड़ी देर के बाद अचानक से उसकी बॉडी से कमर खाती है, सिर को वो आगे करती है, सारे बाल उसके आगे आते हैं और वो इस तरह से हिलना शुरू होती है। सभी लोग उसको देख के पीछे हट जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक से वैसे मुँह करती है, हँसना शुरू कर देती है। उसके बाद वो फटाफट से पलंग पे से उतरती है और पलंग से उछल के वापस बैठ जाती है और फिर वापस से सिरना शुरू करती है और वापस से लेट जाती है। लेट के अचानक से वो ऐसे करती है और वापस से बेहोश हो जाती है। उसकी बॉडी फिर से बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। सब लोग उससे उसके उठने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। आधे घंटे तक टुक-टुक बेहोश रही। उन्होंने बहुत कोशिश की वो जागने की, पर वो नहीं जागी। आधे घंटे के बाद अचानक से टुक-टुक की आँख खुलती है और बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उठकर बैठ जाती है पलंग के ऊपर। जैसे ही वो बैठती है, उसकी माँ भागती उसके पास आती है और बोलती है कि कौन है? कौन है मेरी बेटी के शरीर में? क्यों उसे परेशान कर रहे हो? तुम चले क्यों नहीं जाते हो? क्या किया है मेरी बेटी ने? तो इतने में ही टुक-टुक बोलती है कि माँ, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं टुक-टुक का ख़्याल रखूँगा। ये आवाज़ सुनते ही सब लोग बोलते हैं, तुम कौन हो? तो बोलता है कि मैं टुक-टुक का भाई। टुक-टुक का भाई? किसी को भी एक्चुअली याद नहीं था, क्योंकि उनको सबको पता था टुक-टुक का तो एक ही भाई था जो बहुत पहले मर चुका था। टुक-टुक का भाई कहाँ पे? मतलब टुक-टुक का कौन भाई? तो बोलता है कि मैं आपका बेटा, आपको याद नहीं है? जब बहुत पहले मैं मतलब जब मैं हुआ था उसके अगले दिन ही मेरी डेथ हो गई थी, मतलब समझाया उसने उनको। तो सब शॉक्ड रह गए कि ये कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जो बच्चा इतने साल पहले डेड हो गया, वो इसके शरीर में कैसे आ गया है? तो उसने बोला कि हाँ, मैं वही हूँ, मैं ही टुक-टुक का भाई हूँ और वो जो बुढ़िया है उसकी आत्मा टुक-टुक को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी शक्तियों से उस बुढ़िया को इस घर से बाहर कर दिया है। अब वो बुढ़िया इस घर में नहीं आ सकती है और अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं टुक-टुक का ध्यान रखूँगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक बुढ़िया नहीं आ सकती। लेकिन धीरे-धीरे वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाएगी और वो वापस से आएगी, तो हमें उसका इलाज भी करना पड़ेगा। बट अभी तो मैंने सारे घर में, है ना, ऐसा कर दिया है कि अब वो इस घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा मतलब लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो बहुत पहले इसकी डेथ हो गई थी, वो वापस से टुक-टुक की बॉडी के अंदर आ गया। इतना कह के टुक-टुक वापस से बेहोश हो गई और फिर थोड़ी कुछ सेकंड्स के बाद वापस से उठी। इस बार वो रियल टुक-टुक थी, ओरिजिनल टुक-टुक थी। तो जैसे ही वो उठी, सारे मम्मी-पापा ने उसको गले लगाया, है ना, उससे बात की, बोले बेटा क्या हो गया, ये सब क्या है? तो उसको तो कुछ याद ही नहीं था खैर। तो सबने उसको समझाया कि चलो ठीक है, उसको पूछा उससे कि तेरे को क्या हुआ, कैसे दिखी थी वो बुढ़िया? बोलती है मेरे को बहुत बार दिखती थी वो, लेकिन आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं करते थे, है ना? उसने भी सबको समझाया, सब लोगों ने उस पे विश्वास भी किया। फिर उसके बाद जब सब नॉर्मल हो गया, अगले दिन निम्मी और टुक-टुक बात कर रहे थे, तो निम्मी ने टुक-टुक से पूछा, यार तुझे वो बुढ़िया सही में दिखती थी? और बोली तेरे भाई का क्या चक्कर है? तो बोलती है हाँ, मेरे भाई को तो मैं देख सकती हूँ। तो निम्मी बोलती तू अपने भाई को देख सकती है? बोले हाँ, उससे तो बहुत दिनों से बात कर रही हूँ। बोले तूने उसको कब देखा? बोले मैं पहले जब भी परेशान होती थी, है ना, या कोई मुझे डाँट देता था, तो मैं छत के ऊपर जाकर, एक गुड़हल का पेड़ है, उस गुड़हल के पेड़ के पास रोती रहती थी, है ना? तो वहाँ रोने से मेरा दिल हल्का हो जाता था। फिर एक दिन मुझे मम्मी-पापा ने डाँट दिया था, तो मैं ऊपर जाके रो रही थी, तो जब मैं रो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैंने घूम के पीछे देखा, तो कोई 19-20 साल का एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? तो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ।
तो बोलती मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। तो उसने मुझे बताया कि मेरे पैदा होने से पहले हमारी मतलब मेरा भाई हुआ था जिसकी डेथ हो गई थी अगले दिन, और वो अभी भी इसी घर में रहता है, और आज के बाद वो हमेशा मेरा ध्यान रखेगा, और उसने मुझे चुप भी करवाया। और मैं तो रक्षाबंधन के दिन उस गुड़हल के पेड़ पे जाके राखी भी बांधती थी, है ना। और इस तरह से वो जो टुक टुक थी वो बहुत टाइम से अपने भाई को जानती थी। एक्चुअली टुक टुक के नक्षत्र वीक थे, उसके पास आप बोल सकते हो साइकिक पावर्स थी, तो उसको सबसे दिखाई देती थी। इसीलिए उसको अपना भाई भी दिखाई देता था, इसीलिए उसको बुढ़िया की आत्मा भी दिखाई देती थी। तो कुछ लोगों के पास ऐसी साइकिक पावर्स होती है, मैंने आपको पहले भी एक ऐसे इंसान से मिलवाया था, जो इन एनर्जीज को आसानी से इनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, इनको देख पाते हैं। खैर, निम्मी को ये सब सुन के बहुत मतलब आश्चर्य, मतलब है ना, वो शी वॉज अमेज्ड कि यार ऐसा भी हो सकता है। मतलब चलो ठीक है, वो छोटी एज में हो रहा है, पर वो बड़ा भी हो गया साथ साथ, और वो टुक टुक का ध्यान रख रहा था। अब टुक टुक का बेहोश होना रिलेटिवली कम हो गया था, टुक टुक को वो बुढ़िया भी कहीं दिखाई नहीं देती थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन ऐसे ही, अब वो जो उसका भाई था वो कई कई जब इच्छा होती थी तब सबसे मिलने के लिए बॉडी के अंदर, आप सोचो कितना अच्छा लगेगा ना कि जो आपके यहाँ डिसीज पर्सन था, छोटा सा बच्चा एक बार जिसकी डेथ हुई थी, वो आज बड़ा हो गया टाइम के साथ। मतलब मुझे भी बात डाइजेस्ट नहीं होती है, बट जैसा उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ कि एक छोटा एक दिन का बच्चा जिसकी डेथ हुई थी, आज इतने सालों बाद वो उस वर्ल्ड के अंदर बड़ा भी हो गया, और वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आ भी गया है। अब वो दिन में 2 से 3 बार टुक टुक की बॉडी के अंदर आता था, और सबसे मिला करता था, सब लोगों को भी अच्छा लगता था। उन लोगों ने उसका नाम गणेश रख लिया था, तो हम भी सिर्फ गणेश ही बुलाएंगे। तो गणेश टुक टुक की बॉडी में आता था। तो ऐसे ही एक दिन जो टुक टुक के पिताजी हैं वो एक मिठाई लेकर आए, तो उस टाइम पर टुक टुक की बॉडी के अंदर गणेश था। तो जैसे ही उन्होंने मिठाई लेकर आया, तो गणेश बोला कि पापा मुझे भी मिठाई खानी है। तो उन्होंने बैठकर अपने हाथ से उसको मिठाई खिलाई। कौन नहीं खिलाएगा, एक तो उनका ही खुद का बेटा था जो चला गया था, वापस आ गया, और दूसरा उसने उनकी बेटी की भी बहुत रक्षा की थी। तो इस तरह चीज़ें चलती रही। गणेश आता, सभी लोगों से बात करता। निम्मी और टुक टुक, मतलब टुक टुक की बॉडी में जब आता है, टुक टुक को तो पता नहीं होता था, लेकिन निम्मी और बाकी फैमिली भी गणेश के साथ बहुत फेमिलियर हो गए थे, और वो आपस में बहुत बातें किया करते थे। तो उसके फादर ने गणेश से पूछा कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे। तो उसने बताया कि वो जब से उसकी डेथ उसके बाद से वो इसी घर में रहता है, और वो इसी घर में बड़ा हुआ है। वो ज़्यादातर टाइम छत के ऊपर रहता था, लेकिन जब भी लोग सब घर वाले बाहर जाते तो उनके साथ वो भी जाता था। अब आप जस्ट इमेजिन, है ना, कोई आपकी फैमिली का एक मेंबर था जो एक दिन का था, सिर्फ उसकी डेथ हो गई, और वो जिंदगी भर आपके साथ रह रहा है। वो आपको कभी नहीं दिखा, आपको कभी उसकी प्रेजेंस फील नहीं हुई। वो आपको रोज देखता था, लेकिन आप उसे नहीं देख पाते थे। ऐसा आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा, है ना। और उसके बाद उसने बताया कि टुक टुक जो अकेला फील करती थी तो वो उसके पास में आ जाता था, लेकिन उसे उसकी प्रेजेंस फील नहीं करवाई। लेकिन जब टुक टुक बहुत अकेला फील करने लग गई, तब उसने टुक टुक को अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तो इस तरह से उन्हें चीज़ें बताई, तो सभी लोग जब सुनकर अमेज थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, गणेश के आने के बाद टुक टुक की लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई थी। टुक टुक का बेहोश होना कम हो गया था। गणेश ने अपनी ताकत से उस घर को प्रोटेक्ट कर लिया था, और अब टुक टुक का बेहोश होना ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। वो बिल्कुल ठीक हो रही थी, वो अपनी पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी, और इसी तरह से चीज़ें चल रही थी। आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, ये जब चीकू वहाँ पहुँची तो उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि गणेश जो था वो इवन टुक टुक को उसकी स्टडीज़ के अंदर भी हेल्प करता है। टुक टुक और निम्मी दोनों के होमवर्क में भी गणेश हेल्प करता था, ऑब्वियसली टुक टुक की बॉडी में आकर। मतलब आप समझो, उसने इतनी पावर्स गेन कर ली थी कि उनको पढ़ाई में भी हेल्प कर पा रहा था। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई थी। एक दिन टुक टुक छत के ऊपर गई, और एकदम से उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्ला के वो गिर जाती है, धड़ाम से आवाज़ होती है, मतलब वहीं गिरती है, ज़्यादा दूर नहीं गिरती है, बट बहुत तेज चिल्लाती है। तो सारे घर वाले भागते ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि वो बेहोश पड़ी थी। फिर उसको नीचे लेकर आते हैं। जब उसे होश आता है, उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ। तो उसने बोला कि वो बुढ़िया सामने वाली छत के ऊपर खड़ी थी, और मुझे घूर रही थी, और मुझसे बोलती है कि कब तक तू मुझसे बचेगी, कब तक तू बच पाएगी, बहुत जल्दी मैं तुझे यहाँ से लेके जाने वाली हूँ। और इतना सुनकर वो बेहोश हो गई। अब लोगों ने वेट किया कि गणेश आएगा, लेकिन 2 दिन तक गणेश का कोई नामो निशान नहीं। 2 दिन के बाद अचानक से फिर से टुक टुक बेहोश होती है, और जब वो वापस उठती है तो इस बार उसकी बॉडी के अंदर गणेश था। तो जैसे ही गणेश आया तो उसकी मम्मी चिल्लाई उसके ऊपर, कहाँ था तू, तुझे पता है वो बुढ़िया इसको ले जाती है, उसको डरा गई है पूरी तरह से, हैं तू अपनी बहन की रक्षा करने के लिए यहाँ था ही नहीं। तो उसने बताया कि मुझे अचानक से मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, और इसलिए मैं कहीं चला गया था। और फिर वो वापस आया, और उसने बताया कि वो जो बुढ़िया है उसकी शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अब वो भी उन शक्तियों का ही कुछ नहीं कर पाएगा, हमें कुछ ना कुछ इलाज करना होगा। इतना कह के वो चला गया। तो अब टुक टुक की मम्मी परेशान हुई, तो उन्होंने अपने उनकी हस्बैंड की बहन, मतलब बेसिकली अपनी ननद को फ़ोन किया, जो कि चीकू की मम्मी थी। तो उन्होंने चीकू की मम्मी को फ़ोन किया और सारी चीज़ें बताई। तो जो चीकू की मम्मी थी वो बहुत
है ना, ज़्यादा पूजा पाठ करती थी और उनको थोड़ा इन चीज़ों का आइडिया भी था, तो उन्होंने फटाफट से उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि दीदी आप यहीं पे आ जाओ और अब आप देखो क्या हो सकता है। तो उनकी मम्मी के साथ चीकू भी आ गई। ऑल्दो चीकू ने जैसे डिस्क्राइब किया कि वो खुद बहुत डरपोक है ना? ऑल्दो हॉरर मूवीज़ देख लेती है, मेरी कहानियाँ भी वो सुन लेती है, लेकिन फिर भी उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है। बट फिर भी क्यूरियोसिटी की वजह से वो वहाँ पर पहुँची और उसने एक्चुअली देखा कि टुक-टुक की बॉडी के अंदर वाक़ई में गणेश आता था और वो उन सबसे बातें किया करता था। मतलब हम लोगों को ये नॉर्मल नहीं लगेगा, हम लोगों को ये रियल भी नहीं लगेगा, है ना? कुछ लोग ऑब्वियसली इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे, जैसे भूल भुलैया में था। सो जो भी था, लेकिन चीकू ने अपनी आँखों से देखा था गणेश को टुक-टुक की बॉडी के अंदर आते हुए और सारे घर वालों से इंटरैक्ट करते हुए। बहुत ही तमीज़ से सबसे बात किया करता था। निम्मी से तो वो बहुत ही घुल-मिल के रहता था, ठीक है? तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन वापस से यही हुआ, जो टुक-टुक थी, सुबह 7 बजे के आसपास का टाइम था, सभी लोग अपने नहाने-धोने में व्यस्त थे, तभी अचानक से टुक-टुक के बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब से लोग जाके देखते हैं तो वॉश बेसिन के पास में टुक-टुक बेहोश पड़ी हुई थी। जब टुक-टुक वापस उठती है, तो सबसे पूछते बेटा क्या हुआ? तो बोलती कि वो बुढ़िया वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी और वो मुझसे कहती कि बस कल मैं तुझे यहाँ से ले जाऊँगी। इतना सुनते ही सब लोग घबरा गए। उन लोगों ने गणेश का वेट किया, थोड़ी देर के बाद गणेश वापस से टुक-टुक की बॉडी में आता है और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो उसने बोला कि वो बुढ़िया बहुत पावरफुल हो गई है, मैं उसे रोक नहीं पाया और अगले 2 दिन इस घर में मेरी जो बहनें हैं तीनों, इनके लिए बहुत खतरा है, हमें इन लोगों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन सबने पूछा कि इसका इलाज क्या है? बोले इलाज कुछ नहीं है, हमें घर के अंदर एक पूजा करनी पड़ेगी, तो आप लोग एक बड़े से हवन की तैयारी करो और उसी के उससे हवन से हम लोग क्या करेंगे, इस बुढ़िया की ताकत को कम करेंगे और इससे टुक-टुक को छुटकारा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, उसने तीनों को बोला कि तुम तीनों सिर्फ मंदिर वाले कमरे में होगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो भी चीज़ें टुक-टुक के साथ होती थी, वो कभी भी मंदिर वाले कमरे में नहीं हुई। मतलब वो बुढ़िया मंदिर वाले कमरे के अंदर नहीं आ सकती थी। तो गणेश ने बोला कि तुम तीनों इस मंदिर वाले कमरे में ही रहोगी, वो बुढ़िया यहाँ पर नहीं आ सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हवन खत्म नहीं होता है, तुम तीनों को बाहर नहीं निकलना है। अब गणेश ने बोला तो तुम तीनों, लेकिन तुम तीन तो थे नहीं, वहां तो दो ही थे, निम्मी और चीकू। इन दोनों ने तो बात सुन ली, लेकिन टुक टुक ने बात कहाँ सुनी, तो उसे पता ही नहीं था। तो सब कुछ सेट हुआ, हवन की तैयारी हुई। गणेश ने बोला कि मैं यहीं पे रहूंगा, मैं दिखूंगा नहीं किसी को, लेकिन मैं हवन में ही रहूंगा। तो इस तरह से उन्होंने हवन की तैयारी की और पूजा पाठ शुरू किया। तो पूजा पाठ जब उन्होंने शुरू किया, तो जैसे ही उन्होंने हवन शुरू किया, तो कई बार ऐसा हुआ कि हवन, मतलब वो जो बुढ़िया की पावर थी, है ना, उसकी अग्नि बुझ जाए। बार बार आग बुझ रही थी, जलाने की कोशिश कर रहे थे, आग जलती नहीं थी। शुरुआत में बहुत देर में आग जली, फिर जली, वापस बुझ गई। तो मतलब उस बुढ़िया ने उस हवन को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई। फिर अचानक से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो थे वो निम्मी और चीकू के पास थे, उनको भी लगा कि टुक-टुक ने सुन लिया, उन्होंने ध्यान दिया चीज़ के ऊपर, शायद उन्होंने भी टुक-टुक को नहीं बताया। तो जैसे ही सब लोगों की थोड़ी बहुत नज़र हटी, टुक-टुक अचानक से बाहर निकल के पानी पीने के लिए चली गई और जैसे ही वो पानी पीने के लिए गई, अचानक से उसके बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब लोग फिर से दौड़ते हुए जाते हैं। बेहोश वापस से वो उनको मिलते हैं ना, मतलब बेहोश होना उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, जैसे आप लोग हाथ धोते हैं दिन में। खैर क्या कर सकते हैं, उस पे उसका कंट्रोल नहीं था। तो एकदम सब लोग भागते हैं, देखते हैं तो वापस से वहाँ पर टुक-टुक बेहोश पड़ी है। फिर से वापस उसको होश में लाते हैं, तो बोलती कि वो बुढ़िया बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में थी, उसका चेहरा बहुत डरावना था, बाल उसके खुले हुए थे और बहुत खतरनाक लग रही थी और बोली थी कि आज तो मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊँगी। तो सब लोग डर गए। फिर अचानक से वापस से वो बेहोश होती है और उसकी बॉडी में गणेश आता है और गणेश बोलता है कि जल्दी से हवन चालू रखो, ठीक है, बिल्कुल भी देरी मत करो, वो बुढ़िया यहीं पर है और अगर उसको नहीं भगाया गया तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सब लोगों ने हवन किया, जैसे जैसे करके हवन किया। उन्होंने पूरे घर के चारों तरफ, है ना, पंडित भी था वहाँ पे, उन्होंने मंत्र फूंक फूंक के हर जगह कीले गाड़ी। और उसके बाद हवन जब खत्म हुआ, तब गणेश ने बोला कि अब सब कुछ ठीक है, वो बुढ़िया यहाँ से चली गई है, अब वो बुढ़िया दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएगी। तो इस तरह से इस भाई ने अपनी बहन की रक्षा की, उसने सब कुछ गाइड किया, उसने अपनी पावर से उस बुढ़िया को जब तक रोक सकता था रोक के रखा और उसको, उस अपनी बहन को उस बुढ़िया से बचाया। अब हमने देखना था कि निम्मी ठीक हुई या नहीं। तो अगले कुछ दिनों तक निम्मी बोल रहा हूँ मैं, टुक-टुक ऑब्जर्वेशन पे थी और लोगों ने देखा कि उस दिन के बाद से टुक-टुक का बेहोश होना, ठीक है, कम हो गया। तो उसको बुढ़िया भी दिखना बंद हो गई थी, ना वो बुढ़िया घर में दिखती थी, ना ही वो बुढ़िया उसको घर के आसपास भी दिखती थी। लेकिन अभी भी गणेश कभी कभी उन लोगों से, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट हर दिन ही मिलने आता था। तो ऑल्दो निम्मी की हालत वैसे सुधर रही थी, लेकिन गणेश अब मिस्चीवियस हो गया था और वो टुक-टुक की बॉडी में बार बार आता रहता था, ठीक है, क्योंकि जब भी उसको मिलना होता था, बातें करनी थी, कुछ खाने का बनता था, तो टुक-टुक उसकी बॉडी में ज़रूर आता था। तो
गणेश टुक टुक की बॉडी में जरूर आता था। तो बेसिकली टुक टुक को उस बुढ़िया से छुटकारा मिल गया था और उसे बचाया उसके भाई ने। आप लोगों को लग रहा होगा कहानी यहीं खत्म हो गई, नहीं। अब इसके बाद सबको लगा था कि सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन अब गणेश की शैतानियां बढ़ने लगी। गणेश गणेश को अपना पूरा परिवार मिल गया था और उसके परिवार से मिलने के लिए उसके पास एकमात्र मीडियम था टुक टुक। वो टुक टुक की बॉडी के अंदर ही आ सकता था, क्योंकि टुक टुक मैंने आपको बताया उसके नक्षत्र हल्के थे, बाकी और किसी की बॉडी में वो नहीं आ सकता था। तो उसकी जब इच्छा होती थी वो टुक टुक की बॉडी में आता था। इससे टुक टुक की लाइफ बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि जब भी वो आता वो एकदम से बेहोश होती है। आप खुद सोचे आपकी बॉडी में कोई एनर्जी आएगी जाएगी तो एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। तो टुक टुक धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। उसको उसके घर वालों ने समझाया गणेश को कि बेटा, हम समझते हैं कि तुम हमसे मिलने आते हो, पर मिलने तुम अब कभी कभी आ सकते हो। तुम समझो तुम्हारी बहन है ना, इसकी तबीयत खराब होती है, ये बहुत परेशान होती है। तो गणेश को बड़ा बुरा लगा। उसने बोला कि अच्छा, जब वो बुढ़िया यहाँ थी और मैं उसके शरीर में आता तब तो आप सबको बहुत अच्छा लगता था, आज मैं आप सब लोगों को बुरा लग गया हूँ। तो बोला बेटा नहीं, तू हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन तू समझ तेरी बहन की तबीयत भी तो खराब होती है ना इससे। तू यहीं पे रहता है घर में, तू 2-3 दिन में एक बार हो गया, हफ्ते में एक बार आ, पर ऐसे रोज रोज किसी भी टाइम आना। तो गणेश को बहुत बुरी लगी ये बात। उसको लगा कि देखो कितने सेल्फिश लोग हैं, जब मेरी जरूरत थी तब मुझे किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज जब सब कुछ सही हो गया है, टुक टुक ठीक है, तो सब मेरे को वापस भेजना चाहते हैं। तो गणेश बड़ा जिद्दी हो गया था। जब भी कुछ खाने की चीज़ बनती वो उसकी बॉडी में आता, उसको भी खिलाना पड़ता। और उधर टुक टुक ऑल्दो उसकी हेल्प वो करता था, वो नहीं चाहता था इंटेंशनली कि उसकी बहन को कुछ हो, बट वो चीज़ समझता ना था, उसको तो लगता था कि उसकी बॉडी में जाने से उसको कोई फर्क पड़ता है। तो इस तरह से टुक टुक भी कमज़ोर होती जा रही थी। और गणेश ने घर वालों को साफ साफ बोल दिया था कि जब तक टुक टुक की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहीं आता रहूँगा, मैं टुक टुक के साथ ही रहूँगा और मैं इसकी रक्षा करूँगा। अब वो उसका इंटेंशन लगता और यहाँ घर वाले और टुक टुक बेचारी परेशान तो थी, आप खुद सोचो। तो घर वालों को लगा कि अगर ये शादी तक रुकेगा तो ये बेचारी बच्ची कैसे अपना काम करेगी, कैसे पढ़ाई फोकस करेगी, कैसे बाहर जाएगी, इवन इतनी अगर ये कमज़ोर रही तो आगे जिंदा भी रहेगी या नहीं। तो उन्होंने गणेश को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपनी जिद के ऊपर टिका हुआ था, बोला मैं नहीं जाऊँगा। कई बार उन्होंने किसी पंडित से, तांत्रिक से बात भी की, तो जैसे उनको पता, जो वो बात करके आते तो गणेश को ये बात पता लग जाती थी, उसके पास तो पावर्स थी। तो आते ही वो टुक टुक की बॉडी में आता और घर के बर्तन फेंकता, दीवारें पीटता, गेट फूंकता, सबसे लड़ाई करता। तो अब बेचारों ने बात करना ही बंद कर दिया। फिर जब कुछ भी नहीं सोल्यूशन निकला तो उन्होंने कि अब तो भैया आगे स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक गांव के एक पंडित जी से थे, बहुत अच्छे माने हुए, उनसे बात की और उनको घर पे बुलाया। तो उनको बुलाया तो पंडित जी बोला कि इसका इलाज हो जाएगा। तो उन्होंने पूजा पाठ रखवाई और जिस दिन पंडित जी आए तो उस दिन गणेश टुक टुक की बॉडी में आया, लेकिन वो पंडित जी के पास नहीं, उनसे दूर दूर जाए। तो पंडित जी ने उसको बिठाया अपने पास प्यार से और समझाया कि बेटा तुम समझो, ये तुम्हारी बहन है और तुम इससे मिलने आ सकते हो, तुम यहीं रहो, इसकी रक्षा करो, लेकिन तुम शरीर से निकल जाओ। तुम बार बार इसके शरीर में आते हो, इससे इसका शरीर कमजोर हो रहा है, इससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसने बोला कि नहीं पंडित जी, मैं इसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तो बोलते नहीं बेटा, तुम इसके शरीर से निकलोगे तभी तो ये ठीक हो पाएगी, वरना ये कभी ठीक ही नहीं होगी। तो गणेश को बड़ी अजीब सी बात लगी। उसने गुस्से से बोला कि ऐसी बात हो गई है आज, जब वो बुढ़िया यहाँ पर थी तब सब लोग को मैं बहुत पसंद था, मैं इसके शरीर में आता था, मुझे कोई नहीं रोकता था, तब सबको मेरी जरूरत थी, और आज जब सबका काम हो गया तो मुझे भगा देना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो पंडित जी ने समझाया कि बेटा तुम यहीं रहो, तुम कहीं जाने, तुम इसके शरीर से बाहर निकल जाओ, तुम इसी घर में रहो और दूर से तुम इसकी रक्षा करो, इसका ध्यान रखो। बहुत समझाने के बाद कहीं जाके गणेश ने थोड़ा बहुत वो माना। तो पंडित जी ने हाथ में धागा बांधा और फिर अपनी पूजा शुरू की। तो पूजा शुरू की, उन्होंने अपने मंत्र किए, उन्होंने पंडित जी ने जो टुक टुक थी उसके हाथ में धागे बांधे, उसको एक ताबीज़ बना के दिया, पूरे घर के अंदर धागे अलग अलग जगह पर बांध के उन्होंने अपना पूरा पूजा शुरू की। और उस दिन के बाद से दोबारा कभी गणेश टुक टुक की बॉडी में नहीं आया। शायद गणेश अब भी टुक टुक के साथ ही रहता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि अगर उसकी बहन के शरीर में जाएगा तो उसी को बहुत परेशानी होती है। तो जब कभी राइट टाइम आएगा, कभी अगर टुक टुक दुविधा में पड़ी, मुश्किल में पड़ी, तो वापस से उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। तो आज भी टुक टुक का भाई उसके साथ है, लेकिन अब वो उसकी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अब वो अपनी वही एनर्जी की एंटिटी की फॉर्म में है, और आज भी वो टुक टुक की रक्षा कर रहा है। तो ये थी कहानी टुक टुक और उसके भाई की। रक्षाबंधन का है ना जो प्यार है वो बरकरार रखा। ऑल्दो टुक टुक ने कभी भी फिजिकली गणेश को राखी नहीं बांधी थी, लेकिन वो हमेशा उनके साथ रहा और वो पहचानता था कि ये मेरी बहन है और उसको उसकी रक्षा करनी है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी लगता है कि अनएक्सप्लेनेबल है, बट आप सोचो, अगर आप स्टूडेंट कम्युनिटी में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपकी अगर कोई स्टडीज़ के अंदर हेल्प करे, है ना, आपका जेई का, नीट का पेपर कोई क्लियर करवा दे,
तो क्या आपको भी ऐसा भाई चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज़, अगर आपको पता लगे कि आपकी फैमिली में कोई डिसीज था, बहुत छोटी एज में उसकी डेथ हो गई थी और वो इतने टाइम तक आपके साथ ही रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? तीसरी चीज़ जो थोड़ी बहुत मुझे लगी कि एक बच्चा जो 1 दिन की उम्र में ही मर गया था, वो साथ-साथ बड़ा भी हो गया। तो ये चीज़ मुझे भी थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हुई, लेकिन जैसा उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वैसा ही मैंने आपको बताया। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह की नई स्टोरीज़ मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय। कीप लविंग, कीप लिसनिंग।